नमस्ते दोस्तों। स्टोरी बाय वाईबी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो आपको एहसास दिलाएंगी कि वक्त और किस्मत का पहिया जब घूमता है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की गलतफहमी किसी हंसते खेलते परिवार को महलों से निकालकर घोर जंगल में पहुंचा सकती है? या फिर किसी की छोटी सी पसंद, जैसे कि आम खाने की इच्छा, उसके आत्मसम्मान की परीक्षा बन सकती है? आज की ये कहानियां दिल को छू लेने वाली और जज्बातों से भरी हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में छिपा जीवन का एक बहुत बड़ा सबक आपकी सोच बदल देगा। चलिए पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान से आग बरसा रहा था। वो दोपहर का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं जंगल में पक्षियों की आवाजों के। एक घोर जंगल जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, वहां एक छोटा सा परिवार तपती गर्मी में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। रितेश अपने सूखे हुए खेतों को देख रहा था, जहां उसने बड़ी उम्मीदों के साथ फसल बोई थी। उसके बूढ़े पिता अनिकेतन भी पास ही खड़े थे। रितेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि बाबा, बहुत गर्मी लग रही है। अनिकेतन ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया कि बेटा, गर्मी तो लगेगी ही, ऊपर से हम इस घने जंगल में अकेले हैं। यहाँ आसपास कोई घर नहीं, कोई साया नहीं। ये जंगल सारा दिन तवे की तरह तपता है और फिर आग की लपटें छोड़ता है। उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था, क्योंकि पानी की कमी और इस भीषण गर्मी से उनकी चाय की पत्तियां और आलू की फसल पूरी तरह खराब हो रही थी। दूसरी तरफ रितेश की बहन सोनाली और उसकी पत्नी स्वरा का भी बुरा हाल था। स्वरा पसीने से तरबतर थी और चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। सोनाली अपनी भाभी की हालत देख रही थी और खुद भी बेहाल थी। उसने दुखी मन से कहा कि भाभी, इस जंगल में वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, धूप इतनी तेज है कि कपड़े बाहर रखे रखे ही सूख गए और हमारे शरीर का पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्वरा के ससुराल का ये हाल देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। इस परिवार में लितेश, उसकी पत्नी स्वरा, छोटी बेटी सोना, बहन सोनाली और सास ससुर थे। इन सब ने मिलकर इसी जंगल को अपना संसार मान लिया था। रितेश यहाँ की जमीन पर थोड़ी बहुत खेती करता और स्वरा लकड़ी की छोटी सी कुटिया में घर संभालती। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो स्वरा ने सबको आवाज दी। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर सादा खाना खाने लगा, लेकिन रितेश के मन में बहुत कड़वाहट थी। उसने खाने की थाली को देखते हुए कहा कि ऐसी गर्मी में क्या खाऊं। आज पूरे 3 साल हो गए हैं हमें इस दुनिया से कटकर, जानवरों की तरह जंगल में रहते हुए। इन 3 सालों में ना तो कभी अच्छा खाना नसीब हुआ, ना ही सुकून की एक सांस आई। स्वरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि खाने पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन रितेश का सब्र जवाब दे चुका था। उसने अपनी पुरानी यादों का पिटारा खोल दिया। वो मनहूस दिन उसे आज भी याद था, जब उनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी। रितेश शहर की एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता था। एक दिन स्वरा बाजार से अपनी सास के लिए नई साड़ी और घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर आई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास फूट फूट कर रो रही थी। स्वरा घबरा गई और पूछने लगी कि माँ जी, क्या हुआ? तब रितेश का बॉस और कुछ लोग वहां आए। उन्होंने रितेश पर इल्जाम लगाया कि कंपनी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे चोरी हुए हैं और सारा शक रितेश पर है। रितेश ने लाख मिन्नतें की, अपनी ईमानदारी की कस्में खाईं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बॉस ने साफ कह दिया कि तुम्हारा घर, बैंक बैलेंस और सारा सामान जब्त किया जाता है और तुम्हें अभी के अभी ये शहर छोड़ना होगा। एक ही पल में रितेश चोर बन गया। जो लोग कल तक उसकी इज्जत करते थे, आज वे उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। रितेश अपने परिवार को लेकर भटकता रहा। उसने लालाजी से एक छोटा सा कमरा किराए पर मांगा और वादा किया कि वो 1 महीने में पैसे दे देगा, लेकिन लाला ने उसे धुतकार दिया और कहा कि तुम जैसे चोर को मैं अपना कमरा नहीं दूंगा, क्या पता तुम मेरा किराया ही खा जाओ। जब अपनों और परायों सब ने साथ छोड़ दिया, तब रितेश हार कर अपने परिवार को लेकर इस जंगल में आ गया। स्वरा हमेशा उसे दिलासा देती थी कि रितेश जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। जब इंसानों ने हमें ठुकराया तो इस कुदरत ने हमें गले लगाया। हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन जंगल की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन जब वे सब खाना खा रहे थे, तभी रितेश की नजर अपनी छोटी बेटी सोना के पैरों के पास गई। वहां एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठा था। पूरे परिवार की सांसें अटक गईं। स्वरा चिल्लाने लगी, लेकिन रितेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से नाग की तरफ फेंकी। निशाना सही लगा और नाग वहां से भाग गया। स्वरा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी और खुदा से शिकायत करने लगी कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। अगले दिन फिर वही संघर्ष शुरू हुआ।
रितेश और उसके पिता मीलों पैदल चलकर नदी से पानी लाते और खेतों में डालते। स्वरा और सोनाली भी दूर जंगल में जाकर फल इकट्ठा करती। उनके पैरों के तलवे जलते थे, शरीर पसीने से भीग जाता था, लेकिन पेट भरने के लिए ये सब करना जरूरी था। एक शाम जब वे सब खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अचानक एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जंगल में गाड़ी का आना किसी अजूबे से कम नहीं था। रितेश और स्वरा बाहर भागे और देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी कीचड़ और गड्ढे में फंसी हुई थी। रितेश ने मदद का हाथ बढ़ाया, पूरे परिवार ने मिलकर जोर लगाया और उस गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। जब गाड़ी का मालिक बाहर निकला तो रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही बॉस था जिसने रितेश को नौकरी से निकाला था। बॉस ने जैसे ही रितेश को देखा, वो हैरान रह गया। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा कि रितेश, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही असली चोर पकड़ा गया था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन किसी ने तुम्हारा पता नहीं दिया। आज किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। चलो रितेश, वापस शहर चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दूंगा। रितेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी मासूम बेटी और परिवार के भविष्य के लिए वो मान गया। उसी दिन वो परिवार जंगल छोड़कर वापस अपने घर आ गया। समाज में उन्हें फिर से वही सम्मान मिला। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है सौम्या की। सौम्या एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, लेकिन उसे आम खाने का बहुत शौक था। गर्मियों का मौसम आते ही उसकी नजरें हर जगह बस रसीले आम तलाशती। एक दोपहर सौम्या सो रही थी और सपने में देख रही थी कि वो तरह तरह के आम, जैसे अल्फांसो, लंगड़ा और दशहरी, एक साथ खा रही है। आम का रस उसके कपड़ों पर गिर रहा था। वो इतनी खो गई थी कि नींद में ही कच्चा बैंगन और तुरई उठाकर खाने लगी। उसकी माँ ने जब ये देखा तो उसके हाथ से वो कच्ची सब्जियां गिरा दी। सौम्या की आंख खुली तो वो रोने लगी कि माँ, आपने मेरा सपना तोड़ दिया। मैं कितने स्वाद से आम खा रही थी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ तुझे आम बहुत पसंद है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि 50 रुपए का आम का जूस भी नहीं खरीद सकते। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी ऐसे घर में करवाऊंगी जहाँ आम के बड़े बड़े बगीचे होंगे और तू दिन रात आम खाएगी। संयोग से कुछ ही दिनों बाद एक पंडित जी रिश्ता लेकर आए। उन्होंने बताया कि लड़का बहुत अमीर है और उनके आम के बगीचों का बहुत बड़ा कारोबार है। सुमन और सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही सौम्या की शादी धनुष से हो गई। जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वहां आम की पेटियां रखी हुई थीं। आमों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। सौम्या ने उत्साह में आकर एक आम उठाना चाहा तो उसकी सास ने उसे टोक दिया। उन्होंने कहा कि बहू, इन्हें हाथ मत लगाओ, ये किसी को तोहफे में देने के लिए हैं। उसकी ननद ने भी ताना मारा कि भाभी, शायद आप गरीब घर से आई हैं, इसलिए इतने सारे आम देखकर पागल हो रही हैं। अगले दिन रसोई की रस्म थी। सास उसे बगीचे में ले गई जहां 101 आम के पेड़ थे। सास ने कहा कि आज तुम आम की लौंजी, मैंगो शेक और मैंगो आइसक्रीम बनाओ। सौम्या ने बहुत मेहनत की। उसने रसोई की भीषण गर्मी में पसीने पसीने होकर सबके लिए पकवान तैयार किए। उसने सोचा कि आज तो वो जी भर कर आम खाएगी। लेकिन जब खाना परोसा गया तो उसके पति, सास और ननद ने सारा मैंगो शेक और आइसक्रीम खत्म कर दी। सौम्या के लिए कुछ नहीं बचा। उसे मजबूरन मिर्च के अचार के साथ पराठा खाना पड़ा। यही सिलसिला कई दिनों तक चला। हर रोज नई पेटी आती, सौम्या ढेरों पकवान बनाती, लेकिन घर के लोग, मेहमान और पड़ोसी सब मिलकर खा जाते। सौम्या को कभी एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने ससुराल आई। वहाँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से मैंगो आइसक्रीम खा रहे थे। वंशिका के हाथ से आइसक्रीम गिर गई तो सास ने सौम्या की कटोरी भी उसे दिलवा दी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। जब वो अपनी माँ के गले लगी तो सुमन समझ गई कि उसकी बेटी यहाँ खुश नहीं है। सुमन ने देखा कि जिस बेटी को उसने आम खिलाने के सपने के साथ यहाँ भेजा था, उसे यहाँ एक दाना भी नहीं मिल रहा। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और ससुराल वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो, मेरी बेटी दिन रात तुम्हारे लिए पकवान बनाती है और तुम उसे ही भूल जाते हो। सुमन अपनी बेटी का सामान पैक करके उसे वापस मायके ले गई। सौम्या के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। अब ना तो वैसे पकवान बनते थे और ना ही वैसी रौनक थी। ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि सौम्या सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि उनके घर की रौनक थी जो सबका ख्याल रखती थी। एक हफ्ते बाद धनुष और उसकी माँ 5 बड़ी आम की पेटियां लेकर सौम्या के घर पहुंचे। उन्होंने सुमन और सौम्या से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे सौम्या की खुशियों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। सौम्या वापस अपने ससुराल आ गई और अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है और जितने चाहे उतने आम खाती है।
दोस्तों, ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे या उसके काम से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से होती है। रितेश की कहानी ने दिखाया कि धैर्य रखने पर सच की जीत जरूर होती है, और सौम्या की कहानी ने सिखाया कि अपनों की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टोरी बाय वाईबीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही भावुक कहानियां रोज सुन सकें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि रिश्तों में मिठास तभी बनी रहती है जब हम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना सीख जाते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सीख: जीवन में कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपनों की खुशी में ही अपनी सच्ची खुशी ढूंढनी